अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चे जो है आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका C6 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर था और इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर था बच्चे और काफ़ी कंसेप्चुअल भी था। तो आपने सारा टेस्ट किया, तो बच्चा बहुत अच्छा टेस्ट किया आप लोगों ने। तो अब मैं ज़रा जो है इसको डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ एमसीक्यूज आपको प्रॉब्लम कर रहे थे। तो इसको ज़रा आपने देख लेना है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे तो आप ग्रुप में जो है ना मुझसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैव अ यूनिट्स क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने आपको सुपर हिट ट्रिक बताई हुई है बच्चों कि सबसे पहले आपने केसी वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। तो आपने सिंपल क्या फाइंड कर लेना बच्चे, डेल्टा एन फाइंड कर लेना है। तो डेल्टा एन किसके ऊपर होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट। जी बच्चे, तो हमारे पास जो है इसके जरा बीटा के चेक करें बच्चे, तो कितने मोल्स हैं बच्चे, 1 मोल हैं, और प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं बच्चे, 2 मोल। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, -1। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिट हो जाएगी वो कंसंट्रेशन के ऊपर हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, यूनिट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर बच्चे वो मोल पर डीएम क्यूब में कहता, तो फिर इसकी क्या यूनिट होती है, अगर वो क्या कहता है जी मोल पर डीएम क्यूब में, तो फिर देखें इसको कंसंट्रेशन आपको पता है बच्चे, कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है बच्चे, मोल पर डीएम क्यूब के इक्वल होता है ना, मोल पर डीएम क्यूब। तो अब जनाब -1 है, तो हमारे पास ये मोल -1 हो जाएगा, यानी पर मोल हो जाएगा, और इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये डीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चे अगर मोल पर डीएम क्यूब में कहता तो फिर आप लोग ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि -1 है तो पहले मोल था, तो ये हाँ क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, और डीएम क्यूब है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, डीएम क्यूब। तो हमारे पास पर डीएम क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, डीएम क्यूब हो जाएगा। उसके बाद है विच आइन ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी विल रिमूव क्या करता है बच्चे, कंटेनिंग H पॉजिटिव आइंस फ्रॉम द ब्लड कीप इट पीएच कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, H3C जो होता है नेगेटिव जो होता है, ये हमारा रिमूव करता है। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ क्या जी, लेड टू क्या है जी क्लोराइड। इसमें से कौन सा जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को हमारे पास हमें बताता है जी, ठीक है, लेड टू क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा बच्चे, PbCl2 है। ठीक है, तो ये हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स कौन से बनाएगा, तो ये क्या होता है बच्चे, इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो आइंस होते हैं बच्चे उनकी सिर्फ कंसंट्रेशन लिखते हैं। याद रखना बच्चे, सिर्फ किसकी लिखते हैं बच्चे, आइंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये किन किन आइंस में कन्वर्ट होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू Pb+2, और यहाँ पे क्या है बच्चे, 2Cl क्या है जी, Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे, 2 हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द एंथैल्पी चेंज इज क्या होती है बच्चे, ऑलवेज क्या होती है, 0। तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इट प्रोवाइड अल्टरनेट। याद रखें बच्चे, ये जो कैटलिस्ट होता है बच्चे, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्या है जी, यानी जो इक्विलिब्रियम होता है उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता, सिर्फ रिएक्शन को पहुंचाता है टुवर्ड्स क्या है जी, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 हो जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने गलत किया है, पता नहीं क्या मसला हुआ है इसमें। द पीएच ऑफ द 1.0 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड इज 4। व्हाट इज द एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या है बच्चे, वीक एसिड। तो देखें जी हमारे पास क्या है बच्चे, मोनो बेसिक एसिड क्या है जी, सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड इज क्या है बच्चे, 4 है। व्हाट इज द क्या है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या है जी, वीक एसिड। तो आपने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है। सही है। देखिए बच्चे जो पीएच है वो दी गई है, पीएच हमारे पास की दी गई है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के इक्वल। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है बच्चे कि हमने इसकी हाइड्रोजन आइंस देख लेनी है। अब आपको पता है जो पीएच होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चे, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो बच्चे ये क्या हो जाएगी, इसका मतलब है इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे, जब हम इसका log लेंगे 10⁻⁻⁴ का, तो पीएच हमारे पास क्या आती है बच्चे, 4 आती है। जैसे यहाँ पे दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया जी पीएच इज इक्वल टू क्या है जी, नेगेटिव लॉग ऑफ क्या जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चे, इसके लिए 10⁻⁻⁴ ले ली कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो पीएच इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के, क्योंकि जो पावर होती है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, +4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, +4 के इक्वल आ जाएगी।
उसके बाद आप इसकी एक्सप्रेशन लिख लें कि एच ए कन्वर्टेड इनटू एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव है, इसकी के ए लिख लिया बच्चे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी अगर हमारे पास 10⁻⁻⁴ है बच्चों, तो इसकी भी तो 10⁻⁴ होगी, तो 10⁻⁴ 10⁻⁴ तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, 10 क्या हो जाएगी, -8 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है बच्चे वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ऑप्शन इसका हो जाएगा जी करेक्ट वन। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव जो होता है सोडियम सिट्रेट, द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और क्या है जी बेस इज एडेड, ये हमारे पास ठीक है जी। उसके बाद है फॉर द इक्विलिब्रियम 2NH3 कन्वर्टेड इनटू NH4 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाता है आयनिक प्रोडक्ट इतना है जी, व्हाट इज द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन क्या है बच्चे इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है बच्चे, ये एक वियन लिख लेनी है और उसके बाद इसके मुताबिक इसको जो है ना एडजस्ट कर लेना है, यानी 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी है 1 10⁻⁴ क्या है जी -1। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे, केसी लिख लेंगे। ठीक है जी, केसी आपने लिखने के बाद क्या करना है जी, उसके बाद आपने आयनिक प्रोडक्ट लिख लेना है, जितने हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी सबसे पहले आपने केसी फाइंड करके क्या करना है जी, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। उसके बाद आपने जो H पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस इसमें बच्चे क्या है जी अमोनिया है, तो इसको आपने फाइंड कर लेना है और फिर जो है जितनी इसकी कंसंट्रेशन है वो आपकी आ जाएगी, उसकी परसेंटेज निकाल लें, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें, उसको 100 से कर दें, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, जो बीटा ऑप्शन है वो क्या आएगा बच्चे, इसमें करेक्ट वन आ जाएगा। तो 8वें का कौन सा आता है बच्चे, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास 9 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW वेरीज विद क्या है जी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो जो आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया भी था कि ये जो रिएक्शन होता है बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो द आयनिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर इस क्या हो जाएगी बच्चे एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद है which substance in 1 mole dm cube aqueous solution would have the same hydrogen ion concentration as 1 mole per dm cube of क्या जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, देखें जी एथनोइक एसिड आपको पता है बच्चे वीक एसिड है, उसने ये पूछा है कि विच सब्सटेंस इन 1 मोल पर डीएम क्यूब एक्वा सॉल्यूशन वुड हैव सेम हाइड्रोजन आयंस। ठीक है बच्चों, तो देखें जी 1 डीएम क्यूब जो होता है एक्वा सॉल्यूशन वुड हैव सेम नंबर कंसंट्रेशन 1 मोलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो कंप्लीट आयोनाइजर होता है बच्चे, तो ये कंप्लीट हाइड्रोजन आयन में जो है कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास दूसरा जो एसिड इसके साथ होना चाहिए वो भी ऐसा एसिड होना चाहिए जो कंप्लीट आयोनाइज हो, जो H पॉजिटिव आयंस कंप्लीट दे सके। तो इसमें से बेस्ट जो ऑप्शन है बच्चे वो क्या है जी नाइट्रिक एसिड। वाई एथनोइक एसिड, एथनोइक इस वजह से नहीं है बच्चे क्योंकि वीक एसिड है और ये आपका बेस है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो बच्चे वो कितने हाइड्रोजन आयन देता है बच्चे, 8 गिव्स क्या देता है जी 2H पॉजिटिव आयन। तो हमें तो क्या चाहिए H पॉजिटिव आयन चाहिए, एक चाहिए उसके मुताबिक। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ अमोनिया, इसमें बच्चे क्या है हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारे पास टेम्परेचर 500 टू 400 जो है ना ये हमारे पास होता है, जो जो टेम्परेचर्स क्या होता है बच्चे हम लोग कम करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम करने से हम बढ़ाते हैं, इस वजह से ये हमारे पास होगा, ये ग्राफ जो है वो क्या होगा जी करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारे पास फॉर द गैस फेज रिएक्शन 2x प्लस वाई कन्वर्टेड इनटू 2z, डेल्टा एच हमारे पास -x है। ठीक है, द यील्ड z इज इक्विलिब्रियम वुड बी इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज इन प्रेशर। अब यहाँ पे देखें बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे तो उसने देखा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो हो नहीं सकता। इंक्रीज इन वॉल्यूम ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, और जब प्रेशर बच्चे इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बच्चे याद रखें। अब मैंने इसके लिए आपको बताया हुआ है कि जब भी प्रेशर का लफ्ज आ जाए फौरन फौरन आपने क्या देखने होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ उसके मोल्स देखने होते हैं। ठीक है बच्चे, जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं लेस होते हैं, रिएक्शन उधर ही क्या करता है जी मूव करता है। तो ठीक है जी, अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखें इसके 2 मोल्स हैं और यहाँ पे कितने मोल्स हैं बच्चे 3 मोल्स हैं, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यील्ड आएगी किसकी बच्चों, जेड की। तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग
could act as a क्या जी bitter solution। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और Na2 का जो है bitter taste होता है, ठीक है। The equilibrium constant Kp for the reaction is A gaseous, B gaseous, क्या है बच्चे C। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इन क्या होता है बच्चे फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है जी द पीकेबी वैल्यू ऑफ द एक्वस अमोनिया 25 5.2 है। व्हाट इज द पीके वैल्यू फॉर द अमोनियम आयन एट क्या है जी, एट दिस टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। तो हमारे पास पीके किसके इक्वल हो जाएगा, पीकेडब्ल्यू माइनस पीके क्या हो जाएगा, पीकेबी। तो 14 से क्या निकालो बच्चे, ये 5.2 दिया हुआ है, इसको इससे निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 8.6 आ जाएगा। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। ठीक है बच्चों, द वैल्यू ऑफ पीके वैल्यू 25 5.2, व्हाट इज पीके वैल्यू फॉर द अमोनियम आयन। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 2SO3 द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc रिलेटेड विद। जी बच्चे, Kp और Kc की क्या होगी जी, देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आती है, Kp इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Kc, और यहाँ पे RT, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, डेल्टा एन। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसका डेल्टा एन फाइंड कर लें। ये क्या है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी, प्रोडक्ट। तो टू माइनस, और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं बच्चे, 2 और 1 करें तो 3 होता है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, -1। तो इसका मतलब है कि Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc, और यहाँ पे RT, और इसकी पावर क्या है बच्चे, -1 है। इसकी पावर क्या है बच्चे, -1 है। तो ये जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। विच हेंडरसन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी हेंडरसन इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ये हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। उसके बाद अगर एसिड ऊपर होगा तो ये माइनस में भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे साल्ट की जब होगा तो ये माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है जी, करेक्ट वन नहीं है। इसका मतलब बीटा ऑप्शन जो है वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इज क्या है जी, x मोल पर डीएम क्यूब। इट्स सॉल्युबिलिटी इज, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चे, इसके लिए मैंने आपको सुपर हिट ट्रिक बताई हुई है, ठीक है ना। तो हमने जो है इसकी एक्सप्रेशन निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, जो हमारे पास x है बच्चे वो 2 है, और हमारे पास जो y है वो क्या है जी, s। तो इसके लिए ट्रिक आपको मैंने बताई हुई है। क्या ट्रिक है बच्चे, यहाँ पे क्या है जी, x की पावर क्या हो जाएगी, जितनी यहाँ पे कोफिशिएंट है, x की पावर x, y की पावर y, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, और प्लस क्या हो जाएगा। अब जो सॉल्युबिलिटी है बच्चे, यहाँ पे देखें, सॉल्युबिलिटी को वैसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसने कहा जी सॉल्युबिलिटी को x से रिप्रेजेंट किया है। तो x से रिप्रेजेंट किया बच्चों, और इनको आपस में प्लस कर दिया, 3 + 2, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बच्चे, 5 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, यही तो आपको ट्रिक मैंने बताई हुई है कि x की पावर x, y की पावर y, और क्या होता है बच्चे यहाँ पे s, और यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जो कोफिशिएंट होते हैं उनका क्या ले लेते हैं बच्चे, सम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 108 x की पावर क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अगर सॉल्युबिलिटी होती तो ये हम लिख लेते, 108 सॉल्युबिलिटी की पावर क्या हो जाती बच्चे, 5 हो जाती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है जी द pH ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। जी बच्चे, जब भी आपने pH निकालनी हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन लेके उसको स्प्लिट कर लेना है, कर लिया। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें बच्चे क्योंकि 2 है, 0.5 को 2 से हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना। तो 0.5 ये 1 हो जाएगा। इसका आप क्या करें बच्चे, अब हमारे पास ये 1 आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब आप pH फाइंड कर लेंगे, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी, H पॉजिटिव। तो अब अगर हम माइनस लॉग लेते हैं 1 का, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्या है जी, प्रोडक्ट। इसमें से कौन सी जो है वो मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स देती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है जी, Kc आपने लिख लेनी है। तो यहाँ पे देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग Kc इंडिकेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्या है जी, प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या होता है जी, Kc इज इक्वल टू 10⁻⁴ क्या है जी, क्या है जी, 2 है। तो जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास वो प्रोडक्ट्स देगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग Kc
इंडिकेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन होगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे कि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी प्रोडक्ट के। जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी केसी की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे ज्यादा होगी, जितनी केसी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट वन। द पीएच ऑफ वन मोलर सोल्यूशन विच इज ओनली 10% के एज एसोसिएटेड, तो वही आपने लिख लिया एमओएच। अब 10% का क्या मतलब है, 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 0.1 हो जाएगा। अब इसका आप ले लें लॉग, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1। अच्छा देखिए बच्चे, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि अगर पॉइंट्स में हो, अगर आपने लॉग लेना है तो उसको पावर में ले आया करो। तो अब पॉइंट्स को अगर मैं इधर करता हूँ तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो -1 को आप इधर कांस्टेंट ले आए तो -1 और -1 क्या हो जाएगा बच्चे, +1 हो जाएगा। तो अब जनाब ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। तो PH आपने फाइंड करनी है, तो ये जनाब POH जो आपका आया है वो +1 आया है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 13 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन हो जाएगा। तो बच्चों मैं यानी 10% का क्या मतलब है, 10 डिवाइड बाय क्या है जी 100। तो पहले आपने POH फाइंड कर ली और उसके बाद आपने फार्मूला लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन क्या होता है बच्चे, KSP, ये आपको मैंने बताया हुआ है। इफ KC वैल्यू इज स्मॉल देन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्या होती है बच्चे, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद द कैटलिस्ट यूज इन द हाइपर प्रोसेस कौन सा होता है बच्चे, आयरन होता है जी। द वैल्यू ऑफ KC फॉर H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको पता है 1.16 होती है जी। उसके बाद है द रिएक्शन विच इज फेवर्ड एट लो प्रेशर। ठीक है बच्चे, जो लो प्रेशर को करता है बच्चे, जब प्रेशर हाई करेंगे तो देखें जी हमारे पास यहाँ पे कितने मोल्स बनते हैं बच्चे, प्रोडक्ट के कितने हैं जी 4 मोल्स, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर को हाई करेंगे तो रिवर्स मूव करेगा, लो करेंगे तो उसके अपोजिट हो जाएगा बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है जी द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो है हमारे पास ये है रिस्पेक्टिवली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। तो आपने क्या करना है बच्चे, KC इज इक्वल टू KF और KR के इक्वल होता है। तो 110 पावर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा है बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। उसके बाद है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, ये इतना है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन द क्या है बच्चे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन द क्या है जी सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आपने ये निकाल लेना है। आपको पता है KSP इसकी अगर हम निकालना चाहें वही ट्रिक का आपने इस्तेमाल करनी है। ये S2 हो जाएगा, तो फिर S2 हमें S की S चाहिए, तो इसका क्या कर लेंगे बच्चे, स्क्वायर यानी क्या लेंगे यदि 1/2 या अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 10 टू पावर क्या आ जाएगी, -3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है जी ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन जो है वो बीटा जो है वो क्या है जी करेक्ट वन हो जाएगा। 2 10 टू पावर क्या है जी -3, तो 1.41, 2 10 टू पावर -3 का ऑप्शन मौजूद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, करीब तरीन भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ जो है ना मसला है क्वेश्चन में। ठीक है जी, इसका चलें आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी आप लोग इस तरीके से क्या करते हैं जी, फाइंड करते हैं। एन एक्वा सोल्यूशन दैट शोज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, जी बच्चे मैक्सिमम लो वैल्यू ऑफ क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन जो है उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होती है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन KC x का स्क्वायर डिवाइड बाय V A माइनस एक्स, व्हाट इज द ट्रू फॉर द क्या है बच्चे रिएक्शन। इस रिएक्शन के मतलब ट्रू कौन सा है बच्चे, तो हमारे पास ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं। तो डिक्रीज इन द प्रेशर फेवर क्या करेगा बच्चे, फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड विद क्या है जी रिएक्टेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा, फेवर करेगा किसको बच्चे, फॉरवर्ड रिएक्शंस को। ठीक है जी, उसके बाद है जी द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4 होती है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू द केमिकल रिएक्शन विल ब्रिंग्स अबाउट द चेंज। ठीक है बच्चों, तो एक्टिवेशन एनर्जी, जो कैटलिस्ट होता है बच्चे सिर्फ एक्टिवेशन को अल्टर करता है बच्चे। ठीक है जी, उसके बाद है फॉर अ रिएक्शन वैल्यू ऑफ KC इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा फॉर द रिएक्शन वुड बी क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी। सही है, उसके बाद है जी
क्यों पॉजिटिव होगी? फॉर द रिएक्शन वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, तो जहरी सी बात है क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी। उसके बाद है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैज ओएच नेगेटिव आयंस ऑफ 1 × 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखिए जी हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, तो POH किसके इक्वल हो जाएगी, इसका नेगेटिव लॉग लें तो क्या हो जाएगा बच्चे 4, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो PH 14 से 4 निकाल दो तो डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 10, तो ये 34 जो है वो क्या हो जाएगा इज सही ऑप्शन होगा। विच कैटलिस्ट इज यूज इन द कंटैक्ट प्रोसेस, ये आपको पता है बच्चे कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केसी इज इनकरेक्ट, ठीक है जी, तो केसी वैल्यू टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ क्या है जी रिएक्शंस के मतलब बताता है। द डिफरेंट पीके वैल्यू ऑफ द टू एसिड्स इज क्या होता है 2। देखिए बच्चे जब हमारे पास क्या होता है जी 2 का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 टाइम हो जाएगा, याद रखना है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। 2 का होगा तो 100 हो जाएगा, 3 का होगा तो एक एक जीरो बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे 1000 हो जाएगा। तो इसका ना क्या है डिफरेंस बिटवीन पी के वैल्यू फॉर द टू एसिड्स क्या है जी 2 है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 इज एक्सप्रेस्ड बाय क्या है जी एडिंग क्या है जी KCl ड्यू टू अ कॉमन आयन, इसकी क्या हो जाएगी आयोनाइजेशन ऑफ वीक जो साल्ट्स होती है वो सुप्रेस हो जाती है, वीक साल्ट सुप्रेस हो जाती है बाय एडिंग क्या है जी स्ट्रॉन्ग क्या है बच्चे साल्ट, बिकॉज क्या होता है जो आयोनाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग साल्ट की बढ़ जाती है और जो वीक होते हैं साल्ट्स उनकी क्या हो जाती है बच्चे डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी चार्ली ऑप्शन इस क्या हो जाएगा करेक्ट वन। इसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है बच्चे कॉमन आयन इफेक्ट। द पीके वैल्यू इज लोएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस, पीकेबी वैल्यू किसके लिए होती है, जितनी पीकेबी वैल्यू कम होती है बच्चे उतना ही वो क्या होता है बच्चे एज क्या होता है बच्चे, जितनी पी की वैल्यू एज वीक होती है उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चे। तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा, विच इज वन इज करेक्ट, ठीक है बच्चे। साल्ट की कंसंट्रेशन बेस देन पीओएच इज इक्वल टू, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑल आर क्या है जी करेक्ट। द रिएक्शन PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2 इज एन एग्जांपल ऑफ क्या होता है बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शंस है। उसके बाद है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्स, ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, कंसंट्रेशन के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करती, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे सेम रहेगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सी जो है इसको फॉरवर्ड रिएक्शंस करेगी। तो यहाँ पे देखें बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रिएक्शन क्या होता है फॉरवर्ड मूव करता है। तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट वन। The value of Kp for the reaction SO2 plus half O2 converted into SO3, ये हमारे पास है। The value of Kc at same temperature will be, ठीक बच्चे सेम टेम्परेचर पे क्या होगा जी, यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये रिलेशनशिप है बच्चे Kp इज इक्वल टू Kc और यहाँ पे क्या है जी RT इसी के इक्वल है। तो आप जनाब क्या है बच्चे R भी आपको आपने फाइंड R आपके पास है, द वैल्यू ऑफ क्या है जी R, बल्कि R की वैल्यू 0.0821 लगाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब क्या करेंगे जी यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू आप निकाल लोगे, यहाँ पे डेल्टा एन क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा तकरीबन ये 0.5 के इक्वल आएगी, ठीक है जी। और उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपने लगानी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7.4 10⁻⁴ क्या आ जाएगा -10। यहाँ पे जो टेम्परेचर है बच्चे 700 क्या है जी केल्विन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपने 700 केल्विन लगा देना है। तो केपी की वैल्यू भी है तो आप इससे केसी की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, when BiCl3 is dissolved in water cloudy solution of BiCl form, the cloudness of aqueous solution BiCl decreases by adding less reactant and more क्या है जी product, ठीक है। तो कौन सा बच्चे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। उसके बाद when BiCl3 dissolved in water cloudy solution of BiCl form, the cloudness of aqueous solution of BCl3 decreases by adding, अच्छा बच्चे ये जो ऊपर वाला है ना when BiCl dissolve in water cloudy solution of BiCl the cloudness of aqueous solution decreases by, इसका बच्चे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका गलत है एमसीक्यू, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, एचसीएल वाला हो जाएगा। बाय एडिंग एचसीएल रिएक्शन मूव क्या हो जाएगा बच्चे, बैकवर्ड मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लाउडनेस क्या हो जाएगी बच्चे, खत्म हो जाएगी। उसके बाद है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, विल नॉट क्या होता है जी, चेंज। ठीक है, इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल। ठीक है बच्चे, कंसंट्रेशन के ऊपर तो बच्चे डिपेंड ही नहीं करता ना। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, विल नॉट क्या हो जाएगा, चेंज। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 converted into 2NH, pressure is used। ठीक है बच्चे, प्रेशर इज यूज्ड कितना होता है बच्चे, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक होता है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। उसके बाद द एब्सेंस ऑफ फैक्टर वॉल्यूम केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है बच्चे, प्रेशर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है जी, प्रेशर के ऊपर नहीं करता। एन एसिड एच इज अ वीक एसिड 2% जो होता है, इट मींस क्या होता है बच्चे, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स ओनली। ठीक है बच्चे, इफ 100, ये अभी मैंने आपको बता दिया, इफ क्या होता है 100 तो 2% होता है, 1000 तो 20% हो जाएगा। तो जनाब ये हमारे पास कितनी जीरो बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद के एंड के पी ऑफ द कंजुगेट एसिड एंड बेसिस आर रिलेटेड विद, जी बच्चे ये एक्सप्रेशन आता है जी दोनों का आपस में। उसके बाद द पीके ऑफ इतनी है, पीएच ऑफ द इक्यू मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3 एंड CW। इक्यू मोलर फॉर एग्जांपल समझ लो साल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 है बच्चों, और एसिड की भी कंसंट्रेशन 0.1 है। ये लगाएंगे तो ये हमारे पास पीके के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 4.76। आपको ये भी बच्चे पता है कि ये सोल्यूशन जो होगा ये बेस्ट बफर सोल्यूशन समझा जाएगा। जब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एसिड क्या होती है बच्चे, इक्वल होती है। उसके बाद टमाटो इज अ लिटिल एसिडिक इन नेचर विद रेफरेंस टू द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इज इट्स पीएच इज क्या होती है बच्चे, 4.2 होती है। ये आपके बुक के वर्ड है। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैविंग पीकेडब्ल्यू 13.26 से एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पीएच प्लस पीएच ये 13 पॉइंट क्या है जी, 26 है। देखिए बच्चे अगर 14 थी तो आपने ये किया था बच्चे 7 + 7, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आई थी, 14 के। तो अगर बच्चे 13.6 है तो इसमें पीएच कितना आधा हो जाएगा, तो 6.63 होगा, और पीओएच भी कितना हो जाएगा, 6.63 हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा, 13.26 हो जाएगा। वैसे जो है अगर बच्चे देखा जाए ना, ये तो चलें इस हिसाब से हमने कर ली है। अगर वो कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर व्हाट इज द पीएच ऑफ क्या जी, क्या जी, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो वो तकरीबन आपकी 6 के इक्वल होती है। लेकिन क्योंकि इसने 13.26 और जो पी के डब्ल्यू होती है वो 13.26 ही होती है। तो बहरहाल आप क्या करें बच्चे, अगर 6 का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम इसको क्या करेंगे बच्चे, आधा करेंगे, तो इसका मतलब है कि मोर जो बेटर ऑप्शन है बच्चे वो आपका ये होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन CH3 एडेड टू द dilute सॉल्यूशन, इट्स पीएच क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है। pH प्लस ऑफ सॉल्यूशन इज 9, द सॉल्यूशन इज क्या होगा बच्चे, वीक बेस होगा। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ पीके वैल्यू फॉर HCl एंड HIR इज 2। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गए बच्चे। तो हमारे पास के ग्रेटर है तो एस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है उसकी क्या होती है जी, ग्रेटर होती है। इसके लिए हमने की बनाई थी। और इसके बाद इसके लिए के 1 है तो टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम, तो एक एक जीरो आप लोग क्या करते हैं बच्चे, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद व्हेन HCl is added to the H2S solution इट्स आयोनाइज क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन HCl is added to H2S, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन इट्स आयोनाइजेशन, जरी बात है, कॉमन आयन की वजह से इसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अ सॉल्यूशन सेड टू बी सैचुरेटेड विद रिपीट टू इलेक्ट्रोलाइट इफ इट्स क्या होता है बच्चे, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, KSP के इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन सेड टू बी सैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम अमाउंट उसकी क्या होगी, डिसॉल्व होगी, जब आप आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो KSP के इक्वल हो जाएगा। सही है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, MCQs हो गए। तो इसको जरा देख लेना है, और अगर फिर भी कोई समझ नहीं आता तो फिर आपने ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर लेना है। ठीक है बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज।